मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निर्मल के चैनल में आपका खुश आमदीद किया जाता है। मैं अंसार अहमद साहिल हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम सीटेट जून 2011 पेपर 1 के पर्चे सवालात मैं जवाबात देखेंगे, जिससे हमको मुस्तकबिल में मुनक़िद होने वाले सीटेट और टेट इम्तिहानात में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सीटेट जून 2011 में जो पर्चे अव्वल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बच्चे के नशोनुमा और इल्मी तदरीसियात मजमून के तहत इन 30 सवालात का अहाता किया जा रहा है, जो निहायत ही अहम और दिलचस्प है। पहला सवाल है, नशोनुमा डेवलपमेंट कभी ख़त्म ना होने वाला मरहला है, ये ख्याल इससे मुतालिक है? जवाब है तसलसल का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा सवाल है, बच्चों के जहनी नशोनुमा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 वाज़ेह मरहलों की शनाख्त करने वाला। जवाब है पियाजे। अगला सवाल है, छोटे बच्चों के इक्तिसाबी अमल लर्निंग प्रोसेस में वालिदैन को चाहिए कि वो डैश किरदार अदा करे। जवाब है प्रोएक्टिव यानी फ़आल। चौथा सवाल है, इक्तिसाब के बसीरती नजरिया इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को इन्होंने तरक्की दी। आंसर है गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, गेस्टाल्ट नजरियादां। पांचवा सवाल है, इक्तिसाब के मरहला या अमल में मुहरिका मोटिवेशन होता है। जवाब है छोटे बच्चों में सीखने की दिलचस्पी तख्लीक करना। छठवां सवाल है, मंदरज झेल में छोटे बच्चों में जहानत की अलामत साइन ये नहीं होती है। इसका जवाब है वो जो तवील मज़ामीन को तेजी से हल करने की सलाहियत पैदा करे। सातवां सवाल है, वो कौन सी जगह है जहां पर बच्चे की इल्मी नशोनुमा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है? जवाब है मदरसा और कमरे जमात का माहौल। आठवां सवाल है, वो कौन सा मरहला है जिसमें बच्चा अशिया और वाक़यात के बारे में मंतकी सोच लॉजिकल थिंकिंग को शुरू करता है? आंसर है मुतय्यन तफ़ाइली मरहला 7 से 11 साल। नवां सवाल है, मंदरज झेल में ये बच्चे की ज़रूरत के समाजी नफ्सियाती नज़रिए सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी से मुतालिक नहीं है। जवाब है जिस्म से गैर ज़रूरी या बेकार मादों का बाकायदा खात्मा। 10वां सवाल है, मंदरज झेल में सीखने वालों के दरमियान रज़ाई तख्लीक कौन सी होती है? जवाब है हर तालिब इल्म के अंदरूनी टैलेंट यानी फितरी इस्तेदाद को उजागर करने के लिए सवालात पूछने के मौके फराहम करना। 11वां सवाल है, माइंड मैपिंग जहनी खाके से मुराद। जवाब है दिमाग के अफ़ाल की तहकीक करना। 12वां सवाल है, एक कमसिन बच्चा नए सूरत हाल में अपना रद्द अमल रिस्पॉन्स जाहिर करता है। माजी में इस जैसी सूरत हाल के रद्द अमल की बुनियाद पर यह इससे मुतालिक है। जवाब है इक्तिसाब का कानून मुशाबिहत।
13वां क्वेश्चन है 93वीं सतह प्राइमरी लेवल पर कौन सा तरीका बेहतर होता है जिससे तलबा के इक्तिसाबी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं? आंसर है महंगे और चमकदार हिमायती अशिया। 14th क्वेश्चन है खुसूसी ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम मुहैया की जानी चाहिए। आंसर है दीगर नॉर्मल बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 डिसलेक्सिया इससे मरबूत है। जवाब है पढ़ने में बेतरतीबी, रीडिंग डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 डैश खुदादाद काबिलियत के हामिल बीइंग गिफ्टेड की अलामत नहीं है। जवाब है दूसरों के साथ लड़ना। व्यूअर्स हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 एक जमात पंजुम का तालिब इल्म बसीरती नक्स विजुअल डिफिशियंसी का शिकार है, इसको कैसा दुरुस्त किया जा सकता है? इसका आंसर है कमरे जमात में नॉर्मल बर्ताव के जरिए और ऑडियो सीडीज मुहैया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 मंदरजे झेल का बयान इक्तिसाबी अमल की खुसूसियात को नहीं समझा सकता है। आंसर है तालीमी इदारे ही वो वाहिद जगह है जहां पर इक्तिसाब हासिल किया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इक्तिसाब को बेहतर या मियारी बनाया जा सकता है? जवाब है कमरे जमात में तलबा आपस में एक दूसरे से और टीचर से बातचीत करके हकीकी दुनिया से सूरत हाल को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जांच को फायदेमंद और दिलचस्प बनाने के लिए इस मरहले में इसका एहतियात रखना पड़ता है। उसका आंसर है मुख्तलिफ तरीक़ों से तलबा के इक्तिसाबी अमल के बारे में मालूमात को इकट्ठा करना और इनकी तालीमी हुदूद का जायज़ा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एक मुदर्रिस अपने जमहूरी फितरत की वजह से तलबा को पूरी क्लास में बैठने की इजाज़त देता है। कुछ बच्चे मिलकर बैठते हैं या ग्रुप बनाकर बहस करते हैं, बास खामोश बैठते हैं और अस्कुत पढ़ते हैं। एक वालिद इसे पसंद नहीं करता। मंदरजे झेल में वो कौन सा बेहतर तरीका है जिससे सूरत हाल को संभाल सके? जवाब है वालिदीन को चाहिए कि वो मौलिम पर भरोसे को जाहिर करे और किसी भी मसले पर मौलिम से बातचीत करे। क्वेश्चन नंबर 22 मंदरजे झेल में 93वीं सतह प्राइमरी लेवल पर एक मुदर्रिस बहुत अहम म्यार का हामिल होना चाहिए। जवाब है सब्र और इस्तिकामत, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस होना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 एक मोहरिका वाली तदरीस मोटिवेटेड टीचिंग की अलामत समझी जाती है। जवाब है तलबा का सवालात पूछना। अगला सवाल है छोटी जमातों में खेल के जरिए तरीक़े तदरीस प्लेवे मेथड की बुनियाद होती है। आंसर है नशोनुमा का नफ्सियाती उसूल। अगला सवाल है तालीमी मैदान में इस्तिलाह करिकुलम निसाब जाहिर करता है। जवाब है मदरसे का मजमूई प्रोग्राम जो तलबा के रोज़मर्रा तजुर्बात की बुनियाद पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे के मुताबिक मदरजे झेल में कौन सा मरहला अहम होता है जब बच्चा खुलासे तजवीज़ या मुजर्रिद ख्यालात के बारे में मंतकी सोच शुरू करता है? आंसर है रस्मी तफ़ाइली मरहला 11 साल से ऊपर। अगला सवाल है एक मुदर्रिस को चाहिए कि वो एक ही कोशिश में बच्चे की सलाहियतों को समझ सके
झेल का कौन सा मैदान इस मकसद से ताल्लुक़ रखता है? जवाब है तालीमी नफ्सियात। क्वेश्चन नंबर 28, कृतिका अपने घर पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बहुत ज़्यादा बात करती है, ये जाहिर करता है? जवाब है इसका स्कूल इसे स्कूल में तस्लीम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे फ़आल तौर पर इनकी दुनिया की तफ़हीम की तामीर करते हैं, यह बयान इनसे मंसूब है? जवाब है पियाजे। क्वेश्चन नंबर 30, हस्ब झेल का वो कौन सा मरहला होता है जिसमें बच्चे पीर ग्रुप यानी हमसर ग्रुप में फ़आल रुकन बन जाते हैं? जवाब है उनफान शबाब, अडालिसेंस। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं मज़ीद नए वीडियो बना सकूं और अपनी खामियों को दूर कर सकूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।